जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी कभी समय के साथ साथ आपको अपने प्यार में कई तरह के बदलाव दिखने को मिल जाते हैं। समय के साथ साथ बदलते रिश्तों की एक ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये कहानी है श्रद्धा और अमित की। दोनों ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और अमित का घर श्रद्धा के घर के पास ही था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवार में भी काफी अच्छा रिश्ता था। श्रद्धा की माँ और अमित की माँ अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार वाले एक दूसरे के लिए खड़े होते और यही वजह थी कि श्रद्धा और अमित के रिश्ते भी काफी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अमित अक्सर किसी भी चीज के बहाने श्रद्धा से मिलने उसके घर आया करता, तो कभी कभी श्रद्धा भी अमित की माँ से मिलने उसके घर चली जाया करती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला इसी तरह चलता गया। एक बार अमित श्रद्धा के घर आता है कुछ बहाने से और उसे एक लेटर देकर चला जाता है। श्रद्धा उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ी एक बुक पर रख देती है। तभी श्रद्धा की माँ उसी बुलाती है तो श्रद्धा जल्दबाजी में बुक को अपने रूम में रखने की बजाय हॉल के टेबल में रख देती है। कुछ देर बाद श्रद्धा का बड़ा भाई बाहर से आता है और उसे हॉल में वो बुक दिखाई पड़ती है और उसे दिखता है कि उस बुक में एक सफेद कागज जैसा कुछ है। श्रद्धा का भाई उसे देखने के लिए टेबल से बुक उठा लेता है और उसे दिखता है कि वह एक लेटर है। लेटर खोलते ही जो उसने देखा देखते ही गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। श्रद्धा के भाई ने पहले तो अपने सभी घरवालों को बुलाया और फिर श्रद्धा को बुलाया। सबके सामने श्रद्धा के बड़े भाई ने उसे जोर से एक चाटा मारा, फिर वह लेटर अपने माँ बाबा को दिखाया। श्रद्धा के माँ ने जब वो लेटर देखा तो वह भी गुस्सा हो गई और कहने लगी, यही सब करने के लिए तुझे इतनी आज़ादी दे रखी है क्या? पाई के बदले ये सब करती है तू। ये कहकर श्रद्धा के माँ ने भी उसे बहुत चाटे मारे। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में दूरियां आ गई। लेकिन श्रद्धा और अमित का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क में घूमने जाते। दोनों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लगा। देखते ही देखते अमित ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अमित के चले जाने के नाम से श्रद्धा बहुत अपसेट रहा करती थी। लेकिन आखिरकार एक दिन अमित चला गया। अमित के चले जाने के बाद अब दोनों की बातें फोन पर ही होती थी। वक्त निकलकर दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करते। धीरे धीरे श्रद्धा के पास अमित का फोन आना बहुत कम हो गया। श्रद्धा जब अमित को फोन करती तो अमित फोन उठाकर श्रद्धा को ये कह देता कि वो अभी बिजी है और कभी कभी तो अमित फोन ही नहीं उठाता था। ऐसे में श्रद्धा अमित के लिए पागल सी होने लगी थी। अब श्रद्धा का न खाने में मन लगता, न पढ़ाई में और न किसी और कामों में। एक बार अमित अपने घर वापस आया। उस दिन श्रद्धा बहुत ज्यादा खुश था और अमित से मिलने के लिए बेकरार थी। लेकिन अमित तो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि मानो वो श्रद्धा को जानता ही न हो। ये देखकर श्रद्धा पूरी टूट सी गई। उसे समझ आ गया कि बाहर जाने के बाद अमित अब अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। उसे लगा कि अमित को शायद कोई और मिल गई हो या फिर वह अपने घरवालों कहने पर उससे कोई रिश्ता न रखना चाहता हो। श्रद्धा ने अपने दिल को समझाने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन श्रद्धा अब भी अमित को भूल नहीं पा रही थी। और अब तो मानो श्रद्धा का प्यार से विश्वास ही उठ गया। श्रद्धा ने फैसला कर लिया कि अब वो अमित को भुला देगा। कुछ महीनों बाद श्रद्धा को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अब श्रद्धा के पास भी सब कुछ था जो उसे चाहिए था। लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि उसे सब कुछ मिला, बस उसे अपना प्यार ही नहीं मिला। अगर आपको ये सैड लव स्टोरी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें सभी के साथ।